बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर 2। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पहला है नेगेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इन सब को डिफ़ाइन किया था। आज थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। कहते हैं इफ़ पी इज़ अ स्टेटमेंट वेरिएबल देन नेगेशन ऑफ पी, इसको हम क्या कहेंगे, नॉट पी, और इसको हम डिनोट करेंगे इससे, इस साइन से। नेगेशन पी क्या पढ़ेंगे इसको, नेगेशन पी या नॉट पी। और इट हैज़ अपोजिट ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम पी, कि ये पी की जो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी वो पी के अपोजिट होगी। क्या मतलब, इफ़ पी इज़ ट्रू देन नेगेशन पी इज़ फॉल्स, एंड इफ़ पी इज़ फॉल्स देन नेगेशन पी इज़ ट्रू। यानी कि अगर p की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन p की वैल्यू फॉल्स होगी, और अगर p की वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन p की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। और ये इसका ट्रुथ टेबल है। आप देख सकते हैं कि p अगर ट्रू है तो नेगेशन p फॉल्स, और अगर p फॉल्स है तो नेगेशन p ट्रू। एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है p इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसका नेगेशन क्या बनेगा, नॉट p, सिंपल, इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो देखें p फॉल्स, p ट्रू है तो नेगेशन p क्या है, फॉल्स। इस तरह और एग्जांपल देखें, 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये फॉल्स है क्योंकि 17 3 पे डिवाइड नहीं होता, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो नेगेशन क्यों क्या होगा, 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो ये ट्रू। आप देख सकते हैं क्यू फॉल्स है तो नेगेशन क्यू क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स देन द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी एंड क्यू। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पी एंड क्यू, और डिनोट करेंगे इसको इस सिंबल से, पी एंड क्यू। इट इज़ ट्रू when and only when both P and Q are true। ये ट्रू सिर्फ एक ही केस में होगा, और किस केस में होगा कि P और Q दोनों ट्रू होंगे। If either P or Q is false or if both are false then P and Q is false। क्या मतलब इसका, कि अगर P और Q में से कोई एक फॉल्स हो तो तब भी दोनों का कंजंक्शन फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स हो तब भी इसका कंजंक्शन फॉल्स होगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये P के लिए, ठीक है, ये Q के लिए। तो आप देख सकते हैं ये P और Q दोनों ट्रू है तो P एंड Q आपके पास ट्रू वैल्यू है। इस केस में देखें P और Q दोनों ट्रू नहीं है, यानी कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो P एंड Q फॉल्स होगा। इसी तरह ये फॉल्स और ट्रू तो कंजंक्शन फॉल्स, इस तरह दोनों फॉल्स तो कंजंक्शन भी फॉल्स। एग्जाम्पल देखें, यानी उन्हीं एग्जाम्पल को हम आगे कैरी करेंगे। पहला पी स्टेटमेंट क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड, 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि 17 3 पे डिविजिबल नहीं है, यानी कि 3 17 को डिवाइड नहीं करता। तो अब ज़रा कंजंक्शन देखते हैं कि कंजंक्शन क्या बनेगा। तो P एंड Q, आप देख सकते हैं कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो दोनों का कंजंक्शन क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा बाय डिफिनीशन। और आप देख सकते हैं इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये पहली बात ट्रू है और सेकंड बात फॉल्स है, तो ये P एंड Q क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। इसी तरह P एंड नेगेशन Q, यानी कि P स्टेटमेंट है और Q का नेगेशन है। तो यहाँ पे P आपके पास ट्रू है, P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो Q का नेगेशन क्या होगा, वो ट्रू बनेगा। तो P एंड नेगेशन Q ये आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। कैसे, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह नेगेशन P एंड Q, तो P आपके पास ट्रू है और Q आपके पास फॉल्स है, तो P का नेगेशन भी फॉल्स बनेगा। तो आप दो फॉल्स स्टेटमेंट का कंजंक्शन लेते हैं तो ये भी फॉल्स आएगा। इसी तरह नेगेशन P एंड नेगेशन Q, P आपके पास ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स होगा, Q ट्रू है तो नेगेशन Q फॉल्स है तो नेगेशन Q ट्रू होगा। तो ये फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट का कंजंक्शन है, तो ये भी फॉल्स बनेगा।
नेक्स्ट है डिसजंक्शन. If P and Q are statements, then the disjunction of P and Q is PRQ और डिनोट करेंगे इसको इस सिंबल से. It is true when at least one of P or Q is true and is false only when both P and Q are false. तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू कब होगा कि जब दोनों में से कम एक ट्रू हो. दोनों ट्रू हो तभी भी ट्रू होगा, या दोनों में से कोई एक ट्रू हो तभी भी ये ट्रू होगा. और ये जो डिसजंक्शन है ये सिर्फ एक केस में फॉल्स हो सकता है, और वो क्या है कि आपके पास P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो, तब जाके ये डिसजंक्शन फॉल्स होगा. ट्रुथ टेबल से आप लोग इसको देख सकते हैं. तो देखिए दोनों ट्रू है तो डिसजंक्शन ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो डिसजंक्शन ट्रू, फिर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो डिसजंक्शन ट्रू. अब यहाँ देखिए दोनों फॉल्स है तो डिसजंक्शन भी फॉल्स होगा. इसी तरह वही एग्जांपल हम देखते हैं. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो एक ट्रू स्टेटमेंट है. 17 इज़ डिविजिबल बाय 3 फॉल्स है. तो अब देखें पी आर क्यू, यानी पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, पी आर क्यू ट्रू बनेगा. इसी तरह पी आर निगेशन क्यू, पी ट्रू स्टेटमेंट है और चूंकि क्यू फॉल्स है तो निगेशन क्यू ट्रू होगा. तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट का आर है तो ये ट्रू होगा. कैसे, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ट्रू एंड 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू बनेगा. इसी तरह निगेशन पी आर क्यू, तो पी आपके पास क्या है, ट्रू है, तो निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा, और क्यू तो ऑलरेडी फॉल्स है. तो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है, तो दोनों फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, फॉल्स होगा. इसी तरह निगेशन पी आर निगेशन क्यू, अब पी तो ट्रू है तो निगेशन पी फॉल्स होगा, क्यू फॉल्स है तो निगेशन क्यू ट्रू होगा. ये एक फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है तो ये भी ट्रू होगा. नेक्स्ट है एक और डिफिनीशन एक्सक्लूसिव आर का. इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट देन एक्सक्लूसिव आर ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड एज दिस. इट इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू. ये ट्रू कब होगा कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो, दोनों ट्रू होंगे तो ये फॉल्स होगा, यानी दोनों में से एक ट्रू होगा, एग्जैक्टली वन ट्रू, और फॉल्स अदरवाइज. ये देख सकते हैं दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स. तो ये ट्रू कब होगा, जब दोनों में से एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली वन ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा. अब आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे और या इम्प्लीकेशन. तो उसको समझने के लिए एग्जांपल आप देखें, यानी एक स्टेटमेंट को देखें. स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर. यानी कि अगर आप ए ग्रेड ले लेते हैं मैथमेटिक्स में तो मैं आपके लिए एक कंप्यूटर बाय करूँगा. तो दिस स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टू सिंपलर स्टेटमेंट. यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, आई विल बाय यू अ कंप्यूटर. तो यहाँ पे पी आपके पास देखें, यू अर्न एन ए इन मैथ्स, और क्यू स्टेटमेंट क्या बनेगा, आई विल बाय यू अ कंप्यूटर. द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज देन सेइंग इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, और मोर सिंपली if P then Q. We can also phrase this as P implies Q. यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, P implies Q, और इसको हम ऐसे लिखेंगे P implies Q. तो ये क्या है, if P and Q are statement variable then conditional of Q by P is if P then Q, or P implies Q, और इसको हम डिनोट करेंगे इससे. इसको आप क्या कहेंगे, P implies Q, या ये भी कह सकते हैं P then Q. और ये जो है इम्प्लीकेशन है P implies Q, ये सिर्फ एक ही केस में ये फॉल्स हो सकता है कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, बाकी सब के लिए ये ट्रू होगा. इट इज़ फॉल्स व्हेन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, अदरवाइज इट इज़ ट्रू. ये मतलब है इसका कि ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स हो सकता है कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, तो फिर ये आपके पास फॉल्स बनेगा, अदरवाइज बाकी हर केस के लिए ये ट्रू होगा. दिस एरो इज द कंडीशनल ऑपरेटर एंड
in P implies Q, the statement P is called hypothesis and Q is called conclusion. ये दूसरे नाम भी आप इसको कह सकते हैं. तो ये इसका ट्रुथ टेबल है. या मैंने डिफिनीशन में बता दिया था कि ये P है, दो ट्रू दो फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. तो ये P इम्प्लाइज Q. तो देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि ये एक ही केस में सिर्फ फॉल्स होगा कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो ये फॉल्स बनेगा. बाकी हर केस के लिए ये ट्रू होगा. यानी कि अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो भी ट्रू. यानी कि फॉल्स सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, होगा, और वो क्या है कि पहला ट्रू हो जाए इन ये वैल्यू और सेकंड फॉल्स हो जाए. यानी कि P इम्प्लाइज कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ये फॉल्स बनेगा. अदरवाइज हर केस के लिए ये ट्रू होगा. अब कुछ और एग्जांपल ज़रा देखते हैं. प्रैक्टिस विद कंडीशनल स्टेटमेंट. डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट. पहले क्या है, इफ़ 1 इक्वल टू 1 यानी ये ट्रू है, देन 3 इज इक्वल टू 3 यानी पहला भी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा. दूसरा फॉल्स क्यों है, आप गौर से देख सकते हैं. इफ़ 1 इक्वल टू 1 यानी कि पहली बात क्या है वो ट्रू है, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है ट्रू है, और सेकंड क्या है 2 इज इक्वल टू 3 तो ये फॉल्स है. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ये पूरा क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा. नेक्स्ट देखिए 1 इक्वल टू 0 देन 3 इक्वल टू 3 यानी कि पहली बात फॉल्स है. मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होगा कि पहला ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स हो जाए. तो यहाँ पे तो पहला ही फॉल्स है तो ये ट्रू होगा. इस तरह पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो भी ट्रू बनेगा. इधर देखें इफ, अब देखें पहली जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ सिंगल है और सेकंड जो है वो दो का कंजंक्शन है. इफ 1 इक्वल टू 1 यानी पहली बात ट्रू है, देन सेकंड को देखें, सेकंड इन दोनों का कंजंक्शन है. 1 इक्वल टू 2 ये भी फॉल्स है, 2 इक्वल टू 3 ये भी फॉल्स है, तो इन दोनों का एंड भी फॉल्स बनेगा. तो इन अदर वर्ड ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा, यानी कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो ये फॉल्स होगा. इस तरह लास्ट देखें, इफ 1 इक्वल टू 3 और 1 इक्वल टू 2 देन 3 इक्वल टू 3. अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो दोनों का आर भी फॉल्स बनेगा. यानी मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा. अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशन, यानी कि इम्प्लीकेशन को हम दूसरे तरीकों में किस तरह लिख सकते हैं और इसके और मेथड हैं डिनोट करने का. द इम्प्लीकेशन P implies Q could be expressed in many alternative ways. If P then Q, यानी इसको आप ऐसे भी, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. not P unless Q ये भी कह सकते हैं, P implies Q भी कह सकते हैं, Q follows from P ये भी आप लोग लिख सकते हैं. if P Q ये भी ठीक है, Q if P ये भी ठीक है, P only if Q ये भी आप लोग लिख सकते हैं, Q whenever P ये भी एक ट्रू, ये भी सही है. P is sufficient for Q ये भी आप लोग P implies Q की जगह लिख सकते हैं. इसी तरह Q is necessary for P. तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट की ये सारी अल्टरनेटिव वेज हैं कि आप उसको ऐसे लिख सकते हैं. इन सब P implies Q की जगह आप ये सब कोई भी एक लिख सकते हैं. तो एक्सरसाइज ज़रा कुछ और कर लेते हैं कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ़ P देन Q, यानी कि इफ़ P यानी फर्स्ट स्टेटमेंट देन Q फॉर्म में आप लोग लेके इंग्लिश में. तो पहला क्या है, टू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर इट इज़ सफिशिएंट टू वर्ल्ड फेमस, यानी कि वो सफिशिएंट वाली कंडीशन जो है अब आप लोग इनको इफ़ और देन फॉर्म में लेके, तो इसका ये क्या बनेगा, इफ़ यू आर वर्ल्ड फेमस, यानी कि अगर आप वर्ल्ड फेमस से यू विल गेट ए टेन्योर एज अ प्रोफेसर. सेकंड क्या है, दैट यू गेट द जॉब इम्प्लाइज दैट यू हैव द बेस्ट क्रेडेंशियल. तो इसको इफ एंड देन में कैसे लिखेंगे, इफ यू गेट द जॉब देन यू हैव द बेस्ट क्रेडेंशियल. थर्ड क्या है, इट इज नेसेसरी टू वॉक 8 माइल टू गेट द टॉप ऑफ द पीक. तो इसको इफ एंड देन में कैसे लिखेंगे, इफ यू गेट द टॉप ऑफ द पीक देन यू मस्ट हैव वॉक्ड 8 माइल. तो नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग सिंबॉलिक
प्रोपोजिशन टू इंग्लिश। अब सिंबॉलिक से इंग्लिश की तरफ कैसे जाएंगे? पी, क्यू और आर आपके पास कोई से 3 प्रोपोजिशंस हैं। पी क्या है? यू हैव फ्लू। क्यू क्या है? यू मिस द फाइनल एग्ज़ाम। और थर्ड जो आर आपके पास प्रोपोजिशन है वो क्या है? यू पास द कोर्स। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोपोजिशन एज एन इंग्लिश सेंटेंस। तो देखिए पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? इफ़ यू हैव फ्लू देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम। तो देखिए ये पी, ये एफ होगा, दूसरा देन क्यू होगा। इफ़ यू हैव फ्लू देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम। अब सेकंड जो है वो नेगेशन इम्प्लाइज आर। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज आर, यानी इसका नेगेशन है यू मिस द फाइनल एग्जाम, तो इसका नेगेशन यू नॉट मिस द फाइनल एग्जाम। तो ये क्या बनेगा? इफ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल पास द कोर्स। सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल है ये। थर्ड क्या है? नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज आर, यानी कि इस पी और क्यू दोनों का नेगेशन का कंजंक्शन है, ये किसको इम्प्लाई कर रहा है? आर को। तो इसको कैसे लिखेंगे? इफ यू नाइदर हैव फ्लू, यानी कि पी का नेगेशन, नार मिस द फाइनल एग्जाम, क्यू का नेगेशन, देन आर यू विल पास द कोर्स। सिंपल स्टेटमेंट है, इसको इनकी ज़रा आप लोग प्रैक्टिस करें और फिर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।